हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका ह्यूमैनिटी पीरियड के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इंडियन मानसून। और इस इंडियन मानसून को हम कंपटीशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। और आम तौर पे कंपटीशन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। और जनरली किसी भी गवर्नमेंटल एग्ज़ाम में नॉर्मली दो क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। इंडियन मानसून। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि आखिर ये जो मानसून है ये टर्म आया कहाँ से, या फिर ये कौन सा वर्ड है। तो मानसून की अगर बात करें तो ये दोस्तों एक अरेबिक वर्ड है। ये क्या एक तरह का अरेबिक वर्ड है। और अरेबिक वर्ड में मानसून को मौसम कहा जाता है, और जिसका सीधा सा मतलब होता है सीजन। जिसका मतलब क्या होता है, सीजन। अगर हम इसको इंडियन कल्चर या फिर इंडियन कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसको इंडियन कंटेक्स्ट में इसको कहा जाता है ऋतु। आपने ऋतु शब्द कई बार सुना होगा, ठीक है। तो ये इंडियन के कंटेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन अगर बात करें जो मानसून टर्म है वो कहाँ से जनरेट है, आपका अरेबिक वर्ड से जनरेट है, ठीक है। और इस पूरे के पूरे जो मानसून को हम दो पॉइंट मतलब इस पूरे के पूरे मानसून को इंडियन मानसून को दो पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड किया गया, ठीक है। एक है आपका साउथ वेस्ट मानसून एंड अनदर इज नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो जनरली आपका अराबियन सी से क्रिएट होता है, और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है आपका वो क्रिएट होता है आपका बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो अगर हम अराबियन सी की बात करें इंडियन स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका अराबियन सी कुछ यहाँ से है, ये आपका अराबियन सी है, ठीक। और इधर आपका है बे ऑफ बंगाल। ये है दोस्तों आपका बे ऑफ बंगाल, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे साउथ वेस्ट मानसून से स्टार्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम इसको साउथ वेस्ट मानसून से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो आम तौर पे जो साउथ वेस्ट मानसून जो आता है या फिर जो इंडिया में जो एंटर करता है या फिर ये क्रिएट कहाँ से होता है, तो ये आपका क्रिएट होता है अराबियन सी से क्रिएट होता है कुछ इस प्रकार से। तो अराबियन सी से कुछ हवाएं उठती हैं या फिर वहीं से ये मतलब मानसून क्रिएट होता है। और सबसे पहले हमारे इंडिया का जो केरला स्टेट है, सबसे पहले जो मानसून हमारे इंडिया के केरल स्टेट में आता है। और यह जो टाइम पीरियड होता है, जो मानसून आने का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका होता है फ्रॉम 1 to 5 जून। यानी भारत में मानसून सबसे पहले कब आता है, आपका 1 जून से लेके 5 जून के बीच में मानसून हमारे केरल स्टेट को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे ये हवाएं आपकी केरल में एंटर करती हैं, और ये आप जो रेड वाली लाइन देख रहे हैं ये है आपका वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो जब ये केरल में एंटर करते हैं तो केरल में अच्छी खासी वर्षा होती है, अराउंड 175 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पे अच्छी खासी वर्षा होती है। उसके बाद ये जो हवाएं होती हैं ये वेस्टर्न घाट्स की इन पहाड़ियों से टकरा जाती है, जिस वजह से ये सारी की सारी हवाएं आपकी नॉर्थ इंडिया की ओर क्या कर जाती है, मूव कर जाती है कुछ इस प्रकार से। तो सारी की सारी हवाएं कहाँ की ओर मूव कर जाती हैं, इन वेस्टर्न घाट से ये टकराती हैं
और ये सारी की सारी हवाएं ऊपर की ओर मूव कर जाती हैं। लेकिन इसी बीच में केरल का ही एक पड़ोसी स्टेट है, दैट इज़ कॉल्ड कर्नाटका। तो इन वेस्टर्न घाट्स के प्रेजेंस के होने की वजह से ये हवाएं ऊपर की ओर चली जाती हैं। इट मीन्स जो कर्नाटक है उसके कुछ पोर्शन में तो ठीक ठाक बारिश हो जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम पोर्शन जो है कर्नाटका का, वो इट मीन्स यहाँ तो मौसम तो बनता है लेकिन एक्चुअल में बारिश नहीं हो पाती ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स। क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स की जो पहाड़ियाँ हैं इनसे सारी हवाएं टकराती हैं और आगे महाराष्ट्र की ओर निकल जाती हैं। यानी आगे कहाँ चली जाती है दोस्तों, ये महाराष्ट्र की ओर निकल जाती हैं, जिसके वजह से ये जो आपका कर्नाटक है यहाँ पे मौसम तो बनता है बारिश वाला लेकिन एक्चुअल में बारिश यहाँ पे नहीं हो पाती। इस वजह से कर्नाटक को रेन शैडो एरिया भी कहा जाता है। रेन शैडो एरिया का मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे मानसून आता तो है लेकिन ये मानसून यहाँ की वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों से टकरा के ऊपर की ओर चला जाता है, जिस वजह से यहाँ पे वातावरण तो क्रिएट होता है वर्षा जैसी, मौसम भी बनता है, लेकिन एक्चुअल में बारिश यहाँ पे नहीं हो पाती आपके इस कर्नाटक वाले स्टेट में। ठीक, इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, रेन शैडो एरिया बोला जाता है। अब हम बढ़ते हैं आपका आगे की ओर। तो जैसे ये हवाएं आपकी फिर ऊपर की ओर मूव कर जाती हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र में, साथ ही साथ ये आपका इधर छोटा सा पर्टिकुलर गोवा है, गोवा में अच्छी खासी बारिश होती है और इसका इम्पैक्ट साथ ही साथ देखने को मिलता है गुजरात में भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ से वर्षा होती है, क्योंकि ये मानसून गुजरात को भी अफेक्ट करता है। गुजरात के बाद ये सारी की सारी हवाएं कहाँ चली जाती है, आपकी राजस्थान की ओर चली जाती हैं। लेकिन राजस्थान में जो है आपकी अरावली हिल्स की पहाड़ियां हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अरावली हिल्स ये जो सारी की सारी हवाएं हैं ये राजस्थान में जाती तो है मानसून की जो हवाएं हैं, लेकिन इस अरावली की जो रेंज है इनसे पहाड़ों से ये टकराती हैं और ये सीधा सीधा हवाएं कहाँ की ओर मूव कर जाती हैं, आपकी नॉर्थ इंडिया की ओर मूव कर जाती हैं। यानी ये हवाएं कहाँ की ओर दोस्तों मूव कर जाती हैं, नॉर्थ इंडिया की ओर मूव कर जाती है। इट मीन्स जो राजस्थान है वहाँ पे अरावली रेंज की पहाड़ियाँ इतनी बड़ी हैं कि ये जो हवाएं हैं इस पहाड़ों से टकराती हैं और राजस्थान में एंटर होती तो हैं लेकिन टकरा के आगे यानी नॉर्थ इंडिया की ओर मूव कर जाती हैं, जिस वजह से जो राजस्थान है वहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती। इसी वजह से राजस्थान वाले एरिया को क्या कहा जाता है, रेन फेडेड एरिया। इट मीन्स यहाँ तो मानसून की हवाएं पहुँचती तो हैं लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अरावली हिल्स ये हवाएं उससे टकराती हैं और आगे पंजाब और हरियाणा की ओर मूव कर जाती हैं। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पंजाब हरियाणा में तो अच्छी खासी वर्षा होती है लेकिन बीच में जो राजस्थान है वो रेन फेडेड एरिया रह जाता है, जिस वजह से इस पर्टिकुलर एरिया को हम डेजर्ट एरिया में घोषित करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद ये हवाएं आपकी नॉर्थ इंडिया की ओर जब मूव करती हैं, आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, आपके जम्मू कश्मीर साइड, तो वहाँ पे ये हवाएं टकराती हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये हवाएं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अफेक्ट करती हैं। इसी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आपको स्नोफॉल देखने को मिलता है। आमतौर पे जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हैं इनका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, कोल्ड रहता है और ये
आपके ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? तो ये ओरिजिनेट होते हैं आपके मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया के रास्ते आते, मतलब सेंट्रल एशिया के रास्ते होते हुए ये इंडियन मानसून को क्या करता है? अफेक्ट करता है, जिसके वजह से आप उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर वाले एरिया में काफ़ी अच्छी खासी आपको बर्फ़बारी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये जो हवाएं, हमें नेपाल चाइना से कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इंडियन मानसून को देखना है। तो ये जो हवाएं हैं बाकी इंडियन स्टेट को कैसे अफेक्ट करती हैं? तो नॉर्थ इंडिया में ये हवाएं मूव ऑन करके आपकी यूपी, बिहार, इन क्षेत्रों को क्रॉस करके कहाँ चली जाती है? आपकी बंगाल चली जाती है। यानी ये हवाएं आपकी कहाँ चली जाती है दोस्तों? बंगाल चली जाती है। इट मीन्स इस दौरान आपका यूपी और बिहार में काफ़ी अच्छी खासी आपको वर्षा देखने को मिलता है। ठीक है, ड्यू टू कल्चर, ड्यू टू लैंग्वेज, भाषा और कल्चर के अनुसार इन्हीं हवाओं को बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। यानी इसी मानसून को, जो ये साउथ वेस्ट मानसून जो आपका केरल से क्रिएट हुआ है अरेबियन सी से, इसको बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। बंगाल एंड आसाम में भी इन मानसून को किस नाम से जाना गया है? काल बैसाखी के नाम से जाना गया है, जो कि यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खासी आपको वर्षा देखने को मिलती है, अराउंड 175 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक। ठीक है, उसके बाद ये जो हवाएं हैं आपकी मेघालय की ओर चली जाती हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ओर मूव कर जाती हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी इधर आपकी मेघालय वाले अगर पोर्शंस की बात करें तो यहाँ पे खासी हिल्स की पहाड़ियाँ हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ खासी हिल्स, और ये जो खासी हिल्स की जो पहाड़ियाँ हैं वो कुछ कुछ यू शेप में है। जैसे मैंने ये यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो ये किस शेप में है? यू शेप में है, जिसके वजह से ये जो मानसून है, यानी जो मानसून की जो हवाएं हैं, ये खासी हिल्स की पहाड़ियों में एंटर तो कर जाती हैं, बट यू शेप पोजीशन होने की वजह से ये वहाँ पे हवाएं ब्लॉक्ड हो जाती हैं। इट मीन्स मानसून जो यहाँ से क्रिएट हुआ है वो मेघालय की जो खासी हिल्स की पहाड़ियाँ वहाँ पे ब्लॉक्ड हो जाती है, जिस वजह से वहाँ पे लगातार मौसम बनते रहते हैं और लगातार वहाँ पे वर्षा होती रहती है। ठीक है, ये आपके खासी हिल्स की पहाड़ी की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूअस आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा दोस्तों? रेनफॉल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और पूरी दुनिया में मेघालय के 2 क्षेत्र पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि विश्व में हैवी रेनफॉल क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। और वो 2 क्षेत्र हैं आपके मौसिनराम, जो कि अराउंड 1100 सेंटीमीटर वर्षा रिसीव होता है यहाँ पे। दूसरे नंबर पे है आपका चेरापूंजी, जो कि अराउंड 1800 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे रिसीव होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व में जो वेटेस्ट लैंड माना गया पूरी दुनिया में वो है आपका मौसिनराम और अनदर इज चेरापूंजी, और ये 2 के दोनों आपके कहाँ पे हैं? इंडिया में ही हैं। ठीक है, तो ये मानसून इस तरह से भारत में क्या करता है? अफेक्ट करता है। साथ ही साथ ये जो मानसून है, ठीक है, अरेबियन सी, इसको क्या बोला गया है? साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ ये सबसे पहले किसको अफेक्ट करता है? केरल स्टेट को अफेक्ट करता है। और ये जो पहली जो वर्षा होती है भारत में, जो कि केरला स्टेट इसको रिसीव करता है, इसी वजह से ये जो आपका प्री मानसून होता है केरला में, जो यानी जो पहली जो वर्षा होती है केरल में मानसून, उसको बोला जाता है मैंगो शावर।
यानी जो पहली वर्षा केरल में होती है उसको क्या बोला जाता है, वहाँ के कल्चर के अनुसार मैंगो शावर बोला जाता है। और यही प्री मानसून जो कि कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों में होता है, वहाँ पे यानी कर्नाटका में इसको बोला जाता है चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम। यानी केरला में इसको मैंगो शावर के नाम से बोला जाता है प्री मानसून को, और कर्नाटक में इसको क्या बोला जाता है, आपका चेरी ब्लॉसम के नाम से बोला जाता है। जनरली सवाल यहाँ से आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो मानसून है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, वो क्रिएट किस फॉर्म में होता है। तो ये होता है आपका फ्रॉम सी टू लैंड की ओर मूव करता है। यानी आप ध्यान दें, ये जो हवाएं कहाँ से क्रिएट हो रही हैं, अराबियन सी से लैंड की ओर रही है, और इसका इम्पैक्ट इस तरह से भारत के अधिकांश राज्यों में आपको देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगा। दूसरी चीज़, अगर हम ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें कि आखिर कहाँ से क्रिएट होता है, तो ये आपका क्रिएट होता है मेडिटेरेनियन सी से, ये चीज़ आपकी जनरेट होती है। ठीक, तो आई होप दोस्तों आपको इंडियन मानसून का, आपका ये साउथ वेस्ट मानसून क्लियर हो गया होगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम विंटर मानसून के बारे में करेंगे, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे।